हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हो गई 11 दिसंबर, 11 जनवरी, यानी कि वेंसडे। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। मार्केट का दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज का जो सिचुएशन है वो देखने से पहले मैं थोड़ा सा माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल का ट्रेडर बाइट रह गया। कल यानी 10 दिसंबर का, 10 जनवरी का, सॉरी। मेनली बिकॉज वी वर इन द फ्लाइट एंड बहुत ज़्यादा डिलेज हो गए थे, तो उसकी वजह से जस्ट कुडंट बी डन। बट एनीवेज, नो प्रॉब्लम। एक दिन गया तो कोई बात नहीं। मार्केट तो रोज चल रहा है और हम भी चल रहे हैं मार्केट के साथ। तो चलिए आज का देखते हैं। तो आज वैसे अब दोनों दोनों दिन का कंबाइन ही एक बार शुरू करेंगे आज डिस्कशन। द निफ्टी इज स्टिल होल्डिंग 7900, बैंक निफ्टी इज स्टिल होल्डिंग 41,700। दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि अभी जो बुल्स हैं वो एक अपना जो लाइन ऑफ डिफेंस है उस लाइन ऑफ डिफेंस को होल्ड किए बैठे हैं। दे डोंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट पर्टिकुलर जोन। और सवाल ये है कि बुल्स कब तक इस जोन को होल्ड कर पाएंगे। और यही हम इसी चीज के ऊपर आज चर्चा करते हैं। शुरू करेंगे निफ्टी से। देखो, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन है। और ये है निफ्टी वन डे। तो निफ्टी वन डे पे क्या पैटर्न बन रहा है, चलो देख लेते हैं। सो दिस इज, सो अब दो दिन का एक साथ शुरू करेंगे। सो दिस वाज येस्टरडे। ये कल का एक बड़ा फॉल था मार्केट में। और ये आज का प्राइस एक्शन है। तो ये दोनों दिन, कल और आज, कल का जो इनफैक्ट जो फॉल था ना, दैट वाज काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड। मतलब वो फॉल मुझे लगता है दिस वाज नॉट गुड फॉर द बुल्स। अगर बुल्स में स्ट्रेंथ होती तो फिर वो प्राइस को ऊपर लेके जाते जैसे यहाँ पे लेके गए थे। दैट वुड हैव बीन द मोस्ट लॉजिकल थिंग टू डू। तो एक बार लेट्स जस्ट लुक एट इट इन अ कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 21, 22, 23 दिसंबर, ये 3 दिन, 21 दिसंबर, 22, 23, ये 3 दिन, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, प्राइस नीचे गिरा था। उसके बाद 26 दिसंबर वाले वीक में प्राइस वॉज अप फॉर ऑल 4 डेज। पांचवें दिन जाके हल्का सा एक फॉल आया था। 4, 5, 6 जनवरी, ये 3 दिन भी प्राइस नीचे गिरा था। एंड क्वाइट फ्रैंकली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बुल्स अब इसको वापस से 18,300, यानी कि जो जो रेड लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज, यहाँ तक लेके जाएंगे। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग ये वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पिछले हफ्ते के बाद इस हफ्ते भी वापस एक बुलिश रैली आएगी। एंड इंटरेस्टिंगली दैट रैली डिड नॉट कम। ये रैली आई मंडे को, 9 जनवरी, मंडे को, परसों प्राइस वेंट अप। लेकिन कल ट्यूसडे को बेयर्स ने बुल्स को नीचे की तरफ धकेल दिया। नाउ दैट इज नॉट अ गुड साइन। अगर बुल्स में स्ट्रेंथ होती तो इस टाइप का प्राइस एक्शन वापस एक देखने को मिलता। ओके, मिलना चाहिए था। लेकिन अब ये देख के मुझे लग रहा है कि बुल्स में एक्चुअली में स्ट्रेंथ नहीं है। और आज का जो प्राइस एक्शन है, नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दिस, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जो हाईलाइट किया हुआ है इस चार्ट में, विच इज 17,825 से 17,900 के बीच का जोन। ये जो जोन है 75 पॉइंट का, यहाँ पर अब देखो, ये इस जगह पे बुलिंग हुई थी, सॉरी इस जगह पे बाइंग हुई थी। 23 दिसंबर और 26 दिसंबर को यहीं पे रिवर्सल हुआ था। पिछले हफ्ते फ्राइडे को एग्जैक्टली यहीं पे ही रुका था। मंडे को यहाँ से रिवर्सल हुआ। कल वापस से नीचे उतरा और आज भी उसी जोन में ही है। आज भी यहाँ पर नीचे 17,824 टच करके बाइंग वापस से उठाई उठाई है बुल्स ने। तो क्वेश्चन ये है कि अब ये लास्ट वाले जो बुल्स हैं ये कितना इसको उठा पाएंगे। क्योंकि फ्रैंकली ये जो कल का प्राइस एक्शन है ये देख के मुझे लगता है कि अब इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर द बुल्स टू होल्ड दिस लाइन ऑफ डिफेंस। और ये लाइन ऑफ डिफेंस एक बार टूटेगा तो फिर आई थिंक इट विल मेक द वे फॉर प्राइस टू गो टूवर्ड 17,400, बेसिकली ग्रीन लाइन, विच इज अ 200 डे मूविंग एवरेज। तो लेट्स सी। ये मुझे, पर्सनली आई एम नॉट इंक्लाइंड इन द फेवर ऑफ बुल्स राइट नाउ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे उतर जाएगा। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी में व्हाट इज हैपनिंग इन बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है, एक्सेप्ट दैट द ओनली डिफरेंस इज दैट इज हैपनिंग एट दिस जोन। जस्ट लुक एट दिस। इस जोन की आप महत्ता को समझो तो आपको पता चलेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ये जो जोन है, ये जो 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 एरिया है, दिस इज बेसिकली 41,800, 41,700 वाला जोन। ठीक है, 41,840 इज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई विच वाज दिस हाई, विच वाज जिससे यहाँ पे तोड़ के निकला था, जहाँ से यहाँ ये रिवर्सल आया है और अब ये वापस से रिवर्सल आया है इसी जगह जगह पे। बेसिकली इसमें 41,700 से 41,800 का जो जोन है वो, ये सेम सिमिलर लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस ये भी रखता है।
और पर्सनली मुझे लगता है कि यहाँ पर भी दोनों में सेम धमाका होगा और प्राइस जो है फिर उसके बाद तोड़ के दोनों को नीचे की तरफ धकेल सकता है, चांसेस पूरे पूरे हैं। आज का जो फॉल था उसका मेन जो जो मोटा जो रीजन रहा वो रहा मोटा भाई, विच इज रिलायंस। रिलायंस वन डे पे देखें तो रिलायंस ने बहुत ज्यादा एक सीधा 1.5% का फॉल लिया है। तो ये कल रिलायंस, ये आज का रिलायंस। ओके, अब रिलायंस जो है ये 25-26, इसको हम 25-25 का एक जोन मान सकते हैं। 25-25 के जोन पे रिलायंस खड़ा है। आप देखो यहाँ पर 1-2 इस जोन में वापस ये रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पर इतना घूम के वापस गया है, यहाँ पर घूम के वापस चला गया, यहाँ पर घूम के वापस चला गया, वापस 25-25 पे आया है। तो ये जो 25-25 का जोन है ना रिलायंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जोन को अगर रिलायंस नीचे की तरफ तोड़ता है तो फिर प्राइस और नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है। सो विल हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट दिस। एंड रिलायंस कैन देन, रिलायंस तो क्या कहना चाहिए, बट बेसिकली we can see a fall in the price of Reliance, which would obviously bring up a big impact on Nifty, क्योंकि सबसे ज्यादा वेट निफ्टी में रिलायंस का ही है इस समय। दूसरा जो बड़ा स्टॉक है इज HDFC बैंक। अब HDFC बैंक में अगर आप देखो तो व्हाट वी सी इज अ काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स फॉर्मेशन। ओके, ये एक 1590 की इसकी एक सपोर्ट लाइन है। प्राइस पहले यहाँ ये दिस वाज द बिग राइज 11 नवंबर का, उसके बाद एक ऐसे घूमा 1590 पे, फिर वापस इट मेड अनदर हाई, वेंट बैक डाउन टू 1590। ओके, ये फर्स्ट इंस्टेंस। सेकंड इंस्टेंस, फिर वापस से इट वेंट फॉर्म्ड अनदर हाई विच वाज लोअर देन दिस, एंड देन 1590 ये। ओके, ये आप देखो, सो दिस वाज द थर्ड इंस्टेंस ऑफ 1590। यहाँ से रिवर्सल देके ये सेम चीज कल 10 जनवरी को जो निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरे हैं वो उसमें HDFC का एक हाथ था। तो HDFC बैंक ने जो 1590 का जोन कल तोड़ा है। ओके, आज एक रैली आई है, दिस इज मेनली आई थिंक बिकॉज ऑफ अर्निंग्स। फ्राइडे को HDFC बैंक की अर्निंग्स है, तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट आएगा 1-2 दिन। बट ओवरऑल इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स इट लुक्स लाइक दिस हेड एंड शोल्डर्स विल प्ले इट्स रोल, विच मीन्स दैट हेड एंड शोल्डर्स का जो मेजर्ड मूव टारगेट बनता है वो बनता है 1508 पे, सो रफली 1500। सो बेसिकली अभी 1590 पे हम हैं, तो ये 90 पॉइंट का जो जो एक डिस्टेंस है दैट वी कैन सी इन HDFC बैंक। ओके, सो बेसिकली अगेन एज वी सेड, ओवरऑल जो जो थीम है is as of now it's not bullish in the Indian stocks, okay, in the Indian stock market। बाकी दुनिया जहान का अपने को पता नहीं ना, अपने को मतलब है फिलहाल। ICICI बैंक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ICICI बैंक का एक जो टारगेट है 843 का मेजर्ड मूव टारगेट है राइजिंग वेज का, वो ऑलरेडी उसी रास्ते पे ही है ICICI बैंक। तो इसमें भी अब ये 20-25 पॉइंट का एक रास्ता बचा है, सो लेट्स सी व्हेन दैट विल बी कवर्ड। HDFC में अगर हम देखें तो HDFC में भी सिमिलर चीज हो रही है। ओके, उसमें इट वाज हेड एंड शोल्डर्स, इसमें इट इज कप एंड हैंडल। सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉइंट इज HDFC को भी हम एक्सटेंसिवली कवर कर चुके हैं ऑन द वीकली चार्ट्स। HDFC पर्सनली मुझे बहुत टाइम से ही इसकी ऐसी फील आ रही है कि इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 2500, और इसका अब जो कप एंड हैंडल भी इसका बना है 2600 पे, ये 2608 वाला जो इसका जोन था, ठीक है, इस जोन पे देखो यहाँ पे प्राइस टकराया और फिर उसके बाद नीचे उतर गया है। सो दिस 2608 से जो ये प्राइस टकरा के नीचे उतरा है, दिस इसका टारगेट इटसेल्फ इज आल्सो 2478, विच इज अगेन सिमिलर टू HDFC बैंक। ये दोनों सिमिलर प्राइस एक्शन है, दोनों का सिमिलर ही होता है। तो बेसिकली इसमें भी वही 100 पॉइंट का मूव है। ओके, 2600 से 2500 का मूव HDFC में भी हम देखने को मिल सकता है। सो यू सी राव द ओवरऑल जो थीसिस है, जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स हैं उनमें सब में जो कहीं ना कहीं थीसिस है ना, रिलायंस एक सपोर्ट पे है, HDFC बैंक HDFC दोनों अब नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों कंबाइंड आर 20% ऑफ द इंडेक्स, ओके, ऑफ निफ्टी 50। देन ICICI ऑलरेडी एक बेरिश थीसिस में चल रहा है बहुत टाइम से। तो ITC नाउ अगेन इटसेल्फ हैज yet again turned bearish। okay, so ITC में भी ये जो प्राइस एक्शन है वो अब इसको नीचे ले जाने धकेलने की कोशिश कर रहा है। there are a lot of bearish forces that are acting on Nifty and Bank Nifty indices, which is why the overall thesis as of now is on the bearish side। लास्ट एक बुल्स के लिए थोड़ी सी होप डिस्कस करते हैं, वो होप है LNT। LNT में होप कैसे है? LNT में होप ऐसे है कि अगर हम डे चार्ट पे देखेंगे, सब कुछ हटा दो, तो द प्राइस इज एट, सो दिस इज लार्सन एंड टुब्रो LNT वन डे, द प्राइस इज एट द रेड लाइन विच इज द 50-day मूविंग एवरेज। ओके, सो दिस इज डेफिनेटली अ प्लेस फॉर बाय ऑन डिप, और यहाँ पर बाइंग ऑन डिप हुई है, हो रही है, आज भी हुई है,
ठीक है, आज भी 0.89% ऊपर है ये। तो LNT में ऑलरेडी बाइंग ऑन डिप चल रही है। द क्वेश्चन इज कि क्या हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए। अब इसमें अगर हम 75 मिनट चार्ट पे देखें LNT, सो LNT ऑन द 75 मिनट, व्हाट वी सी हियर इज an inverted head and shoulder. This is also head and shoulders on the opposite direction. तो इसका जो head and shoulders बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, you can see this. So basically ये 2134 का जो एक लेवल था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था इस टाइम पे, which is around 22 दिसंबर। उस तब से ये हेड एंड शोल्डर्स चल रहा है, ये प्राइस सॉरी तब से ये लेवल चल रहा है, ये प्राइस इसको तोड़ के नीचे गया, वापस 2134 पे देखो घूमा, वापस गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर उसके बाद फिर अगेन इट रीच्ड ऑलमोस्ट 2134, 2132 पे जाके ये नीचे गया। दिस वाज येस्टरडे, ठीक है, ये कल का था और ये आज का प्राइस एक्शन है। तो आज का प्राइस एक्शन भी अगर आप देखोगे तो बाइंग सेलिंग बराबर हो गई, छोटे छोटे मूव्स और फिर लास्ट में बाइंग। तो क्वेश्चन ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी यही बनता है कि ये जो लास्ट में बाइंग हुई है आज आखिरी के 1 घंटे में, क्या ये इस 2134 के जोन को तोड़ने में समर्थ है? क्या आर बुल स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक दिस 2134 जोन? if they break this 2134 zone, okay, then this will be a probable path for LNT। तब ये probable path LNT में बन सकता है। ओके अब हालांकि सारे बड़े स्टॉक्स नीचे की डायरेक्शन में दिख रहे हैं और LNT ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, अपने आप में दिस साउंड लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन, बट लेट्स सी हु आर वी टू जज एनीथिंग। ईच स्टॉक हैज इट्स ओन प्राइस एक्शन एट द एंड ऑफ द डे। तो हो सकता है समथिंग फंडामेंटली गुड, फंडामेंटली करेक्ट इज हैपनिंग इन दिस स्टॉक, विच इज वाई LNT वापस 2200 की तरफ चला जाए। वी कैन नेवर प्रेडिक्ट सच थिंग्स, बट द पॉइंट इज प्राइस एक्शन जो है वो फिलहाल ये कह रहा है कि 2134 पे प्राइस फिर से टक्कर मार चुका है, इसको अगर ब्रेक करता है तो वी कैन बाय LNT फॉर 2200। सो लेट्स सी क्या बुल्स यहाँ पर सक्सेसफुल होंगे, और अगर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो एक बहुत शार्प फॉल अगर एक पहले 1 घंटे में आ गया इस पूरी की पूरी चीज को तोड़ने के लिए, तो फिर हम ये डायरेक्शन भी देख सकते हैं। ओके तो ये दोनों दोनों चीजें अपने को देखने को मिल सकती हैं। ये अगर 2134 पे वापस से एकदम ही शार्प फॉल जिसने दे दिया और फिर उसके बाद हल्का से बाउंस दिया, तो फिर देन दिस इज आल्सो पॉसिबल। सो आई एम सेइंग बोथ ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज आर ओपन राइट नाउ, बट वी आर एट अ वेरी क्रूशियल जंक्शन 2134, 2135, and the price action at this zone is going to be really important। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो लाइक कर दो और कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।